नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। तो यहाँ पर हम एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। ये आपके विद्यासागर अंक गणित से है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करते। इससे पहले 11 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो आप लोग हमारे चैनल पर देखना चाहते हो तो देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी है। उनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूरा नापा जा सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो इसका एलसीएम करना पड़ेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 का तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एलसीएम कर लेते हैं। 64, 80 और 96 हैं। देखिए ये आपका यहाँ पर हो गया 64, उसके बाद एक तो है 80 और देन यहाँ पर है 96। तो इसको करेंगे 2 बार में करेंगे तो कितना होगा, इसको 2 बार में करेंगे 32 दूनी 64, 40 दूनी 80 और ये आपका 40 दूनी 80, 48 दूनी 96। 2 से फिर कर लेंगे तो 2 से ही करेंगे 16, यहाँ पर आएगा 20 और ये आपका 24 दूनी 48, तो 24 हो गया। अब फिर 2 से करेंगे तो ये 16 से 8 हो जाएगा, 16 को 2 से भागा करेंगे तो 8, ये आपका 10 हो जाएगा और ये वाला 24 को 2 से भागा करेंगे 12। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 10 को 2 से भागा करेंगे 5 और इसको 2 से भागा करेंगे तो 6। अब फिर 2 यहाँ पर लिखते हैं तो अब की बार का आएगा, ये 2 से 4 को 2 से भागा करेंगे 2 और ये तो 5 का 5 ही रहेगा और यहाँ पर 3 होगा। तो इसके बाद तो अब एक पहाड़ा से इन तीनों में से 2, 5 या 3 इसमें से कोई भी कटने वाला नहीं है। डन, यहाँ तक क्लियर तो हो गया। देख लेते हैं अब इसको मल्टीप्लाई करके। तो देखिए 2 2 कितने हैं, 1 2, ये 3 4 5 और यहाँ पर एक 6, तो 2 2 6 है। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 3 और 5 है तो गुने 3 और छोटा कर लेती हूँ वरना इशू होगा, ठीक, और गुने 5 कर लेंगे। डन, यहाँ तक क्लियर है। तो फिर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और ये आपका 3 पंचे 15। तो फिर यहाँ पर 64 गुने 15 करेंगे कितना आ जाएगा, 960 आएगा। तो 64 गुने 15 960, ये क्या है हमारा सेंटीमीटर में है ना सब, तो सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ई मीटर में है, तो हम क्या जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और ये क्या है यहाँ पर ये जो है 960 सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर से हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बटा में 10 करना पड़ेगा, सॉरी बटा में 100 करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि ऑब्वियसली बिल्कुल 100 करेंगे बटा में। तो ये देखिए यहाँ पर 960 और बटा में 100 करिएगा तो कितना आएगा, 100 करिएगा तो नीचे 2 जीरो है, इसका मतलब कि ऊपर के 2 अंकों के पहले यानी कि 6 के पहले पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो होगा 9.60 मीटर में आ जाएगा। यहीं अब आपका मीटर में आंसर आ गया। तो देखिए तीसरा नंबर आंसर आ गया 12, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर में क्या दिया है, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 160 सेकंड के अंतराल पर बदलती रहती है। यदि वे 18 यानी कि 18 घंटे 20 मिनट और 00 सेकंड बजे एक साथ बदले
तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी। ओके, तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं कि कितने बजे बदलेंगी। देखिए, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की 3 बत्तियाँ, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 160 सेकंड, सॉरी 108 सेकंड। तो यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन तो आप सभी को क्लियर हो गया। तो इसमें भी देखिए 48 और 72 और 108 यहाँ पर जो दिख रहा है ना, इसका भी हमें एलसीएम करना पड़ेगा। तो पहले तो इसका एलसीएम कर लेते हैं। देखिए, ये आपका 48 हो गया, क्लियर। उसके बाद 72 हो गया और देन यहाँ पर 108 हो गया। तो इसको एलसीएम करते हैं, 2 से करेंगे, कटाएंगे तो कितना होगा, 24 दूनी 48, 36 दूनी 72 और ई आपका 5 और 4, 54 दूनी 108 आ गया। अब फिर 2 से करते हैं, क्लियर। तो 2 से करेंगे, ये 12 हो जाएगा और ये 18 दूनी 36, ओके। और ये 20 दूनी 40, 27 दूनी 54। तो आगे करते हैं 2 से, 2 से करेंगे तो ये जो है हमारा 6 आ जाएगा 12 वाला और यहाँ पर 9 आएगा। 27 वाला तो कट ही नहीं पाएगा, तो ये 27 ही रखेंगे। और फिर 3 से करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जो होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 तिया 9 और ये आपका 3 नवा 27, ठीक। तो फिर यहाँ पर क्या आया है, 2 3 9। इसको क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ भी 3 से कर लेंगे तो ये तो 2 कटने वाला नहीं, यही रह जाएगा। 3 एकम 3 और ये आपका 3 तिहाई 9। तो अब क्लियर हो गया, अब टोटली कट गया। 2 3 ये अलग अलग है तो इसको कटाने की ज़रूरत नहीं। देखिए, हमने यहीं से ये वाला जो है ना, यहाँ पर इंक्लूड करके ला दिया है। ओके, तो ये समझिएगा, 2 इसमें कितने हैं, 1 2 ये 3, उसके बाद यहाँ पर 1 4, ओके, ई वाला। तो यहाँ पर 2 तो 4 हो गए, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2। उसके बाद 3 कितना है, तो 3 यहाँ पर 1 है और इधर 1 2 और ई वाला 1 3, यानी कि यहाँ पर 3 भी 3 ठो है, ठीक। तो कर लिया हमने। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 तिहाई 48, 48 और 3 तिहाई 9। तो ये आपका जो है 48 और गुने 9, ठीक। तो यहाँ पर हमारा 48 गुने 9 कितना आएगा, एक बार करके भी बता देती हूँ। देखिए, तो ये आपका जो हो जाएगा 9 अठे 9 बटे 72, 72 का 2 हाथ में 7 और 9 चौका 36, 36 और 7 कितना होगा, 36 4 40 और 3 43, ठीक। तो ये जो होगा यहाँ पर आपका 432 हो जाएगा। 432 इस सब सेकंड में है ना, तो इक्वल यहाँ पर 432 सेकंड, यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई करी आप लोगों के लिए। 432 सेकंड यहाँ पर लिख देंगे, 4 3 2, तो 432 सेकंड हो गया। अब बोल रहा है कि यदि वे 18 20 और इतने बजे एक साथ, तो पहले ही जो सेकंड है इसको मिनट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर। इसे जूम कर देती हूँ। तो यहाँ पर 432 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, करके देख लेते हैं। 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6 चौका 24 और 6 पंचे 30, यानी कि 432 को अगर हम 60 से डिवाइड करें तो 6 7 42, यानी 7 बार में तो ये 420 हो जाएगा। अब बचा कितना, तो 12 सेकंड शेष बच गया, ठीक। तो यहाँ पर जो आया 7 मिनट और 12 सेकंड। अब इसको लिख लेते हैं, कितना है आपका 18, यानी कि 6:20 शाम को हो रहा है, ठीक। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, इस 7 मिनट को ऐड करना है। यहाँ पर देखिए 420 को हमने जब मिनट में किया तो ये हमारा 7 मिनट और 12 सेकंड आया।
तो 7 मिनट तो यहाँ पर हो जाएगा और 12 सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे। क्लियर। तो ये ऐड करेंगे कितना आएगा, ये तो आपका 12 सेकेंड आ जाएगा और 20 × 7 = 27 मिनट हो जाएगा। और ये 18 यानी कि 6:27 और 12 सेकेंड पर एक साथ बजेंगे। क्लियर। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट आंसर। तो 13 नंबर भी क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर में आपका क्या दिया है इसे देखते हैं। 4 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर बज रही। यदि 12 बजे वे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो कम से कम कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। तो दिया है कि 4 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 12, 16 के सेकंड के अंतराल पर बज रही हैं। यदि 12 बजे वे एक साथ, तो यहीं पर हमें यानी कि सेम ही करना है। यहाँ भी एलसीएम कर लेंगे पहले। एलसीएम यहाँ पर देखिए तो किस किस अंक का एलसीएम करेंगे, 6, 8, 12 और 18 का। तो ये देखिए 6 हो गया, 8 हो गया और 12 हो गया, यहाँ पर 18 हो गया। अब 2 से कर लेते हैं पहले। क्लियर। तो 2 से करेंगे, ई 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ई वाला 6 और 9 दूनी 18, ई 9 होगा। फिर अब 2 से कर लेते हैं। तो 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये तो पॉइंट में आएगा, यानी इसे हम नहीं करेंगे। ठीक, आगे करें तो इसे ऐसे ही रह देंगे। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 आया। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। 9 भी नहीं हो सकता तो 9 को भी ऐसे रह देंगे। अब उसके बाद देखिए तो कौन सा ज़्यादा हो सकता है, यानी कौन अंक से डिवाइड करें तो ज़्यादा हो सकता है। तो 3 से करें तो 3 से देखिए 3 अंक कट सकते हैं यहाँ पर। क्लियर। तो 3 से कर लेते हैं। ये देखिए 3 एक कम 3, 2 नहीं होगा, इसको सेम रखेंगे। 3 एक कम 3 और ये भी आपका 3 3 9 हो गया। तो फिर अब क्लियर हो गया। अब देखिए इसको गुना कर लेते हैं। 2 कितने हैं, 2 3 है, 2 गुने 2 गुने 2। 3 कितने हैं, तो 3 2 ही हैं। ठीक, सॉरी ये तो 3 हमें लिखना है ना, 3 2 ही हैं और 2 3। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तेरी का 24, 24 तिहाई 72। तो ये जो होगा आपका 72 सेकेंड हो जाएगा। 72 सेकेंड, क्योंकि ये भी सेकेंड में दिया है यहाँ पर, आप देख रहे हो। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यदि 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करता है, तो 12 बजे एक साथ बजना ये प्रारंभ करता है तो कम से कम कितने समय बाद। तो समय जो है ना, ये देखिए 72 सेकेंड। 72 सेकेंड को मिनट में करेंगे तो क्या होगा, 72 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, हम जानते हैं। तो इसमें से 60 निकाल करके 1 मिनट बना देंगे। अब बचा कितना, 72 में 60 घट गया तो 12 बचा। तो 1 मिनट 12 सेकेंड ऑप्शन नंबर दूसरा आंसर हो जाएगा। यानी 1 मिनट 12 सेकेंड के बाद फिर वे एक साथ बजेंगे। तो क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर में क्या दिया है उसको भी देखते हैं। 2 संख्याओं का मौसा का है 4 और लौसा का है 60। मौसा यानी कि आपका मौसा ही लिख देती हूँ। तो मौसा जो है यहाँ पर 4 है और लौसा का है तो 60 है। लौसा बराबर 60। और पहली संख्या देखिए, एक संख्या का है 20। एक संख्या बराबर 20 दिया है ना। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पर डायरेक्ट ही क्लियर कर देती हूँ। दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है मौसा गुने लौसा बटा पहली संख्या। तो मौसा आपका 4 है और लौसा 60 है। तो मौसा गुने लौसा और बटा में पहली संख्या। तो पहली संख्या ये जो है 20 है ना, इसको कटाएंगे तो 20 तिहाई 60 3 बार में, और 3 गुने 4 आपका कितना आंसर आ जाएगा, 12 आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा।
तो 15 भी क्लियर हुआ, 15 का 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ तक स्लाइड एंड। ओके,